क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे ट्रू ट्रू और फॉल्स बताना है हमें, ठीक है ना, और जस्टिफाई आंसर को करना है। द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। ये कहता है जो टेंजेंट ए की वैल्यू होती है ना वो हमेशा 1 से कम होती है। अब क्या ये बात सही है इसकी? अब देख लेते हैं। अब जैसे कि आप मान लो हमारे पास टेंजेंट ए क्या होता है, टेंजेंट ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे अगर मैं कोई भी चीज़, ये परपेंडिकुलर हो गया, जैसे मैंने इसको 20 मान लिया और बेस है इसको 5 मान लिया, क्या वैल्यू ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज लेस देन 1 होगी? देख लो यहाँ से, परपेंडिकुलर टेंजेंट ए होगा मेरा ई अपॉन बी। ई क्या है, कितना है, 20 अपॉन 5, ठीक है ना। यहाँ से 5 एकम 5, 5 चौके 20। अब यहाँ से देखिए ये तो क्या कर रहा था, ऑलवेज लेस देन 1, लेकिन टेंजेंट की जो वैल्यू है देखिए यहाँ से वो 4 से, देखिए 4 बड़ा आ रहा है 1 से। ये तो कह रहा था कि 1 से क्या आनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए, कम आनी चाहिए, लेकिन 4 से तो यही छोटी आ रही है, 1 छोटा आ रहा है ना 4 से 1 छोटा आ रहा है, यानी कि ये क्या बोल रहा है, यानी कि ये पहली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। अब दूसरी, सीकेंट इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए के लिए वैल्यू क्या होगी, सीकेंट ए क्या होता है मेरा, सीकेंट ए एच अपॉन बी। अब यहीं से देख लो, जगह कम हो गई, एच ये हो गया मेरा बी, ठीक है। अब एच अपॉन बी यानी कि ये हो गया मेरा 12 और बी कितना हो गया 5, बेस 5 और हाइपोटेनस मेरा 12। अच्छा जी, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जब जो बेस है ना वो हमेशा, और बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों हमेशा हाइपोटेनस से कम रहते हैं, कम ही होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से यानी कि अगर मैं हाइपोटेनस को 12 लूँ और बी को 5 लूँ तो क्या ये वैल्यू एंगल ए के लिए ठीक रहेगी, यानी कि ज़्यादा है ना मेरा हाइपोटेनस और ये कम है तो इसलिए ये ज़्यादा रहेगी। तो यानी कि हाइपोटेनस हमेशा बेस से ज़्यादा ही होता है, इसलिए ये बात ठीक रहेगी, यानी कि ये आंसर हमारा ट्रू होगा। अब थर्ड पे आ जाओ। कोस ए इज़ द एब्रीवेशन, एब्रीवेशन होता है पूरा नाम, यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। ये कहता है कोस ए इज़ द एब्रीवेशन। देखो कोस ए किसके लिए पूरा नाम यूज कर रहा है, कोस ए का, ये कर रहा है कोस ए का पूरा नाम कोसिकेंट, कोसिकेंट ए यूज कर रहा है ये। अब यहाँ से देखिए हमें पता है कोस ए का पूरा नाम होता है कोसाइन, SINE, कोसाइन ए, ये पूरा नाम। कोस ए का तो पूरा नाम कोसाइन होता है, ये कहता है कि कोसिकेंट होता है, लेकिन इस वाली बात तो फॉल्स हो गई। और इतना हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो 6 रेशो उनके कंप्लीट नेम क्या क्या हैं, ठीक है ना। तो फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। कोट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये कहता है जो कोट और ए है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। जो कोट का क्या ये ए प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं, नोट। क्यों, यानी कि ये बात जो कह रहा है ये फॉल्स है। क्यों है, कोट ए का जो ए है ये एंगल होता है हमेशा। अभी तक हमने पूरी की पूरी इसमें एंगल ही तो निकाले हैं। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब साइन क्या होता है, P अपॉन H होता है। ये P हो गया, ये H हो गया, और ये H इसने दे दिया 3, P दे दिया इसने 4, और ये कहता है साइन कितना होगा, P अपॉन H, यानी कि H की वैल्यू तो दे दी 4, P की वैल्यू दे दी इसलिए 3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब क्या हाइपोटेनियस छोटा हो सकता है क्या परपेंडिकुलर से, नहीं, इसलिए ये कंडीशन भी इसकी फॉल्स है, फॉल्स, ठीक है ना, ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो एक्सरसाइज हमारी 8.1 कंप्लीट।